हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल बी अ प्रोग्रामर में। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में बहुत बड़ी अपडेट लेके आ गए हैं फ्रॉम फ्लिपकार्ट एंड इट इज़ अ जेन्युइन ट्रस्टेड रिसोर्स जिसके तरह हमको पता चला एंड किस वेबसाइट से अप्लाई करना है, कहाँ से अप्लाई करना है, उन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल वीडियो होने वाली है बस। और ये एक लेटेस्ट न्यूज़ जैसे आपने थंबनेल में देख लिया, सारी चीज़ें एकदम एक्यूरेट, एकदम करेक्ट हैं, कोई क्लिकबेट नहीं है। 12th पास भी अप्लाई कर सकता है, ITI वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो डेफिनेटली एंड कोई भी पास आउट, लाइक ऐसा कोई पास आउट का वो नहीं है, कोई परसेंटेज क्राइटेरिया इन लोगों ने नहीं रखा है। मोबाइल फ़ोन से, नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से आप काम कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे करना है काम। बस एप्लीकेशन के बारे में नहीं कि अप्लाई करके छोड़ दिया, नहीं, विद एप्लीकेशन तो बताएंगे ही कि एप्लीकेशन कैसे करना है। और कोई भी इंडिया, पैन इंडिया कोई भी अप्लाई कर सकता है। एप्लीकेशन तो बताएंगे ही, असेसमेंट में क्या पूछा जा सकता है, प्रोसेस क्या होगा, प्री असेसमेंट्स क्या है, कितने राउंड्स में आपका सिलेक्शन होने वाला है। ये काइंड ऑफ इंटर्नशिप है जो पेड इंटर्नशिप, आपको पैसे भी मिलने वाले हैं। तो वो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो भाई लाइक ज़रूर कर देना इन सारी मेहनत के लिए, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, ताकि हम लोग ऐसी चीज़ें लेके आते रहें और पोस्ट आउट करते रहें। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को, चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। एंड अगर आपको लाइक रेफरल लिंक चाहिए बायजूस का, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एम्फेसिस एज आई एम डेटा इंजीनियर एम्फेसिस, आई ऑल्सो शेयर्ड एक रेफरल वीडियो मैंने शेयर किया था जिसमें काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया, काफ़ी लोगों को रेस्पॉन्स आया, नहीं आए, ठीक है। और दूसरी चीज़, बायजूस का भी 100% रेस्पॉन्स लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अप्लाई कर दो जल्दी से जल्दी, तुरंत। तो अप्लाई कर देना एंड स्टार्ट करेंगे वीडियो को। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द वेबसाइट जहाँ से लाइक इंटर्नशिप के लिए हायर करा। इट इज़ अ पेड इंटर्नशिप एंड फ्लिपकार्ट स्केला स्कोआ एकेडमी, SCOA एकेडमी, इसके बारे में आप, ये किसके ऊपर है, सप्लाई चेन ऑपरेशंस के ऊपर है। सप्लाई चेन ऑपरेशंस क्या होता है भैया, SCOA का फुल फॉर्म है सप्लाई चेन ऑपरेशंस, ठीक है। इसके बारे में होने वाला है। एंड ये फ्लिपकार्ट, जैसे आप लिंक भी देखोगे, एक HTTPS है, दैट इज सिक्योर लिंक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड फ्लिपकार्ट एकेडमी, फ्लिपकार्ट की एक एकेडमी है जिसके तरफ से ये लोग करा रहे हैं इंटर्नशिप प्रोग्राम। इसमें क्या होने वाला है, वी आर सुपर सब्सक्राइबर टू वेलकम यू फॉर द स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम और सप्लाई चेन ऑपरेशन। और इसमें अपॉर्चुनिटी भी आपको क्या मिलेगी, इंटर्नशिप तो होगी, हो सकता है आपको फुल टाइम का भी ऑप्शन मिल जाए फ्लिपकार्ट में ही, ठीक है। उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। सो द वेरी फर्स्ट थिंग, प्री रिक्वेस्ट्स के बारे में यहाँ पे देखो दो ऑप्शन हैं कि भैया यहीं पे लिखा हुआ है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए, मिनिमम कि ग्रेजुएट तो अप्लाई कर ही सकते हैं। मिनिमम क्या है कि भैया 10th पास है, मतलब 12th पास है बंदा तो आप अप्लाई कर सकते हैं, 10th नहीं 12th पास होना चाहिए। दूसरा ITI है या डिप्लोमा है, अप्लाई कर सकते हो, ग्रेजुएट्स वाले भी अप्लाई कर सकते हो, दैट इज अ मिनिमम क्राइटेरिया। पास आउट हो चुके हो, अप्लाई कर सकते हो डेफिनेटली। एंड ये स्कैन करके भी रजिस्टर कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन टैप ऑन दिस बटन एंड यू कैन अप्लाई, ठीक है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ही दूंगा जिससे आप अप्लाई कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स होते हैं यार, आप लोग पता नहीं क्यों टेंशन लेते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं दिया। सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं रीचेक करता हूँ 2-3 बार, तब मैं देता हूँ। तो प्री रिक्वेस्ट्स पे जाएंगे। प्री रिक्वेस्ट में मतलब, प्री रिक्वेस्ट में मतलब कि आपके पास पहले से क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। द वेरी फर्स्ट थिंग, यहाँ पे देखो प्री रिक्वेस्ट क्या क्या है कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए सबसे पहली चीज़, यू मस्ट बी 12th पास, कि भाई 12th पास तो हो ही गए हो। 12th पास मैंडेटरी है कि भाई 12th पास होना ही होना है, दैट इज अ मेन थिंग, द वेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या क्या चीज़ें चाहिए यहाँ पे देख लो। आपके पास जस्ट एक स्मार्टफोन चाहिए, कोई लैपटॉप की जरूरत नहीं होने वाली है, बस एक स्मार्टफोन चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो 2 GB ऑफ रैम, 64 GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज अगर है, जो कि नॉर्मल फोन्स में अब आने लगा है। कोई भी फोन में 128 तो लोग लेते ही लेते हैं, 8 GB रैम लोग खोज ही रहे हैं मोबाइल में, ठीक है। तो ये तो होगा ही होगा। उसके बाद आप नॉर्मल HD रिकॉर्डिंग कर रहा है तो भाई सही है, ये फुल HD रिकॉर्डिंग है जो आप देख रहे हो। तो HD रिकॉर्डिंग, आजकल फुल HD रिकॉर्डिंग रेडमी के 6-7 हज़ार के फ़ोन में भी आ गए हैं, तो भाई डेफिनेटली आपका। और बैटरी 5000 mAh मोस्टली होता है। अगर आपका एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड का ये लाइक एंड्रॉयड 7-8 होना चाहिए। ये आपका iOS है तो iOS 14 या 14 के अबव होना चाहिए। आजकल 16 या 17 शायद चल रहा है iOS का, तो वो होना चाहिए। उसके बाद 4G आपके पास होना चाहिए। 4G भाई 100% सबके पास होगा। Jio 4G सब लोग यूज़ करते होंगे, एयरटेल 4G यूज़ करते होंगे, तो कमेंट करके ज़रूर बताना ये सारे रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ठीक है। बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है। एंड आपका 25 से लेके 40 Mbps तक होना चाहिए आपका इंटरनेट स्पीड। इंटरनेट स्पीड कैसे चेक करोगे, ऐसे ही fast.com करके एक वेबसाइट, उस पर जाओगे एंड यहाँ पे आपका ये इंटरनेट स्पीड दिखा देता है। मेरा 100 Mbps का प्लान है तो मेरा 100 Mbps शो कर रहा है। तो ऐसे करके आपका 25 to 40 बहुत ही मिनिमम
आपका आपका एयरटेल भी चला जाता होगा, आपका जियो भी चला जाता होगा 4G नॉर्मली, ठीक है। उसका डेटा प्लान आपका 1 GB पर डे वाला होना चाहिए मिनिमम जो है जियो का, ठीक है। तो ये मेन प्री रिक्वेस्ट हैं जो कि बहुत ही बेसिक है, बहुत ज़्यादा बेसिक है। आपको कोई भी टेंशन लेने की इसमें जरूरत नहीं, सब कुछ आप मीट आउट कर रहे होगे डेफिनेटली अगर आप वीडियो देख रहे हो। उसके प्रोग्राम के बारे में देखें भाई, प्रोग्राम क्या होने वाला है। द वेरी फर्स्ट थिंग, प्रोग्राम के ओवरव्यू अगर हम देखें, सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, दीज आर द स्टेप्स। सबसे पहली चीज़ रजिस्ट्रेशन होने वाला है। रजिस्ट्रेशन के बाद प्री असेसमेंट्स होंगे। प्री असेसमेंट्स में आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे वो पूछे जाएंगे। वो क्या क्वेश्चंस होंगे वो आपको बाद में पता चलेगा, यार रिसर्च कर सकते हो। अगर आप वीडियो बोलोगे तो वीडियो अपन रिसर्च करके लेके आ जाएंगे। नेक्स्ट थिंग, फिर इंटरव्यू होने वाला है आफ्टर द असेसमेंट, यू क्लियर द असेसमेंट। उसके बाद रिजल्ट अनाउंसमेंट होगा कि भाई आप क्लियर किए नहीं। उसके बाद डिजिटल लर्निंग, मतलब घर बैठे बैठे लर्निंग होगी, आपको ऐप वगैरह पे सारा कुछ प्रोवाइड करवाया जाएगा, डिजिटल लर्निंग होगी। उसके बाद इंटर्नशिप, लर्निंग के बाद इंटर्नशिप चालू हो जाएगा। यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं विद डिटेल इलेबोरेशन कि भाई डिटेल क्या है। रजिस्ट्रेशन जैसे ही करोगे, रजिस्ट्रेशन में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप QR कोड से भी कर सकते हो, आप डायरेक्टली रजिस्टर नाउ पे टैप करके भी कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। उसके बाद क्या क्या चीज़ें चाहिए भाई, सबसे पहली चीज़ नाम आपका DOB एज पर द रिकॉर्ड्स, 10th के मार्कशीट में DOB होता है तो वो चाहिए। फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, रेजिडेंशियल एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन और स्कूल का, कॉलेज का नाम, ये सारी चीज़ें आपके सामने होनी चाहिए। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन, जैसे ही कंप्लीट होगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, एक OTP आता है आपके मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर उस पर आएगा और आपको डायरेक्टली अप्लाई करना है, ठीक है। तो जस्ट दैट इज इट। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होना है, प्री असेसमेंट होगा। प्री असेसमेंट में क्या होता है भैया, पार्टिसिपेंट आपको SMS के थ्रू जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया उस मोबाइल नंबर पर आपको मैसेज आएगा कि आपका प्री असेसमेंट होने वाला है एंड प्रायर बता दिया जाएगा एंड यू हैव टू बी लाइक 80% आपको स्कोर करना है। 80% के ऊपर अगर आप स्कोर करते हो आप क्लियर कर लेते हो प्री असेसमेंट, सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होने वाला है भैया, इंटरव्यू होने वाला है। इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, एप्टीट्यूड, उसके बाद फिर लर्निंग एबिलिटी। लर्निंग एबिलिटी में नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि आप कितना विलिंगनेस टू वर्क, मतलब आप क्यों अप्लाई करना चाहते हो, क्या प्रॉब्लम, मतलब क्यों करना चाहते हो, क्या रीजन अप्लाई करने का, क्या जानते हो इन सब चीज़ों के बारे में, ये सारी चीज़ तो आप रिसर्च कर लेना डेफिनेटली। सप्लाई चेन के बारे में, फ्लिपकार्ट के बारे में, फ्लिपकार्ट कैसे काम करता है सप्लाई चेन में, ये सारी चीज़ें भाई रिसर्च कर लेना डेफिनेटली, आपको पता मतलब क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसके बाद फिर रिजल्ट अनाउंसमेंट। रिजल्ट अनाउंसमेंट में आपको मोबाइल के थ्रू ही, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भाई एकदम करेक्ट रखना, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको रिजल्ट का अनाउंसमेंट हो जाएगा एंड आप पोर्टल पे जाके चेक भी कर सकते हो। डिजिटल लर्निंग में क्या होगा, फिफ्थ स्टेप होने वाला है, दैट इज ओनली द पार्टिसिपेंट जो क्लियर कर लेते हैं टेस्ट को, रिजल्ट में अनाउंस हो जाते हैं। उसके बाद आपको लॉग इन क्रेडेंशियल्स आएंगे आपके SMS या कॉल के थ्रू, जो भी होगा उस पर आपको बताए जाएंगे सारी चीज़ें, वो नोट डाउन करना है। नोट डाउन करने के बाद सारी वेबसाइट, सब कुछ, डेट, टाइमिंग, सब कुछ बताया जाएगा आपको, मतलब सारे गाइड करेंगे वो लोग, फ्लिपकार्ट वाले ही, एंड आपको मोबाइल नंबर पर सब कुछ मिला है, लॉग इन करके स्टार्ट कर दो। दैट इज द फिफ्थ स्टेप। उसके बाद आपका प्रॉपर इंटर्नशिप चालू हो जाती है। अगर वो भी क्लियर हो गया उसके बाद प्रॉपर इंटर्नशिप चालू हो जाएगा डिजिटल लर्निंग के बाद, जिसमें क्या होगा, पार्टिसिपेंट हु हैव क्लियर दैट 16 डेज का आपका लर्निंग होगा, दैट इज डिजिटल लर्निंग, वो क्लियर कर लेते हो। उसके बाद आपका असेसमेंट होने वाला है, असेसमेंट क्लियर कर लेते हो, सारा कुछ क्लियर कर लेते हो। डिजिटल लर्निंग के बाद फिर से असेसमेंट होगा, क्लियर कर पाए नहीं कर पाए। उसके बाद आपका 45 डेज की इंटर्नशिप होने वाली है फ्लिपकार्ट में। दैट इज अ वेरी बिग, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है भाई, ग्रैब कर लो। अगर आप ट्राई जरूर करना भाई, छोड़ना मत ये मौके, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं सारे, आगे करियर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आगे स्विच कर सकते हो, अच्छी रेंज में घुस सकते हो, फ्लिपकार्ट में ही घुस सकते हो, बहुत ढेर सारे वो मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद देयर विल बी लाइक आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग, रिपोर्टिंग टाइम, ये सारी चीज़ें आपको, रिपोर्टिंग मैनेजर किसको रिपोर्ट करना है, कहाँ रिपोर्ट करना है, वो सारी चीज़ें दी जाती है। और कहीं मैंने ये नहीं लिखा है वर्क फ्रॉम होम, ये वर्क फ्रॉम होम नहीं है। आपको इंटर्नशिप के लिए वो सारी जगह आपको बताई जाएंगी और आपको क्या क्या चीज़ लेके आनी है, एड्रेस प्रूफ लेके आना है, ID लेके आनी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वैलिड बैंक अकाउंट, ये सारी चीज़ें आपको लेके आनी है। तो इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कर दिए। उसके बाद फिर दीज आर द स्टेप्स। फिर प्री असेसमेंट्स में क्या भाई, प्री असेसमेंट्स क्या होगा, प्री असेसमेंट में सिलेबस क्या होने वाला है भाई, वो पढ़ लो यहाँ से। इंग्लिश में क्या क्या पूछा जा सकता है, दैट इज आप डायरेक्टली इस पेज का लिंक मैंने नीचे दे दिया, सब कुछ आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाएगा। मैथमेटिक्स, इंग्लिश और लॉजिकल, इन तीनों चीज़ों के ऊपर होने वाला है ये प्री असेसमेंट आपका। तो भाई आपको पता चलेगा प्री असेसमेंट क्या पूछा जा सकता है। वीडियो देख रहे हो भाई, नहीं ये वाली, इससे डिटेल वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाली, आप यूट्यूब पर सर्च आउट कर लो, नहीं इतनी डिटेल वीडियो कोई बता रहा है। अगर आपको ये भी चाहिए कि भाई क्या क्या क्वेश्चन, एक सैंपल बता दो, सैंपल भी अपन कुछ लिंक नहीं देंगे डिस्क्रिप्शन में, या ट्राई करेंगे कुछ एक वीडियो बनाने का डेफिनेटली, ठीक है, बट आपको मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन आपको दे दिया यहाँ पे। नेक्स्ट थिंग फिर इंग्लिश, नाउन्स, प्रोनाउंस के ऊपर, वर्ब्स के ऊपर, एडजेक्टिव के ऊपर। तो भाई इंग्लिश ग्रामर अगर पढ़िए, नहीं पढ़िए तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर 10th तक जो पढ़ाई जाती है वही इंग्लिश ग्रामर है ये। आप यहाँ से पढ़, आर्टिकल्स, एडजेक्टिव क्या होते हैं, इंजेक्शंस क्या होता है, उसके बाद फिर क्या नाम है,
सिनोनिम, अंटानिम, उसके बाद फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं कि भाई एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ भी सको। अचीव का मतलब फेल, अचीव का एंटोनिम फेल। शेम का मतलब ऑनर, फनी, सिनोनिम ह्यूमरस, उसके बाद फिर कॉमिकल, हिलेरियस, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऐसे करके आप पढ़ भी सकते हो। आर्टिकल्स क्या होते हैं उसके बारे में एग्जाम्पल के थ्रू सब कुछ है, यहाँ से आप प्रिपेयर भी कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग फिर मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के ऊपर भाई आपको CPSP क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या होता है, कैसे निकालते हैं, क्या चीज़ें होती है, सेलिंग प्राइस कितना, प्रॉफिट कितना हुआ, ये सारी चीज़ें। प्रॉफिट लॉस के बारे में, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज कितना निकला, यूनिटरी मेथड कैसे करना है, यूनिटी एक अगर एक बंदा 10 घंटे में 10 किलोमीटर जाता था 1 घंटे में, मतलब फॉर एन एग्जाम्पल एक चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ से आप पढ़ भी सकते हो। इफ़ अ कार रन्स 24 किलोमीटर ऑन 2 लीटर पेट्रोल, तो 1 लीटर पेट्रोल में कितना चलेगी, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है। बिकॉज बहुत ही बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी आपसे। इट इज़ अ डिप्लोमा, ITI एंड 12th लेवल का चीज़ें होने वाली हैं, तो भाई आप क्लियर भी कर सकते हो। डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, इन सारी चीज़ के ऊपर क्वेश्चंस होने वाले हैं, दैट विल बी ऑन मैथमेटिक्स। उसका लॉजिकल की बात हम लोग करें तो लॉजिकल में आपको ये सारी चीज़ें, नॉर्मल एप्टीट्यूड दैट इज अपॉन डिस्टेंस, स्पीड, उसके बाद कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एनालॉजी, उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इन सब चीज़ों के ऊपर होने वाला है। कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछो, कोशिश करेंगे डाउट क्लियर करने का डेफिनेटली। उसका लोकेशंस अगर आपको देखनी है, लोकेशन एक दो है शायद, और इतना ढेर सारी लोकेशन है। नॉर्थ जोन के लिए ये सारी लोकेशन है, साउथ जोन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है साउथ जोन वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बट उनको नॉर्थ में या ईस्ट में जाकर रिपोर्ट करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। द वेरी फर्स्ट थिंग, नॉर्थ जोन में आप देख सकते हो न्यू दिल्ली हो गई, फरीदाबाद हो गया, गुड़गांव हो गया, रेवाड़ी हो गई, रेवाड़ी कहते हैं उसको, हरियाणा में पड़ता है। उसके बाद लुधियाना हो गया, जुजियार हो गया, हरियाणा में पड़ता है। ईस्ट जोन में कौन कौन सा है, कोलकाता है, गुवाहाटी है, भुवनेश्वर है, पटना है, बिलासपुर है, रांची है, कलकत्ता है, कलकट मतलब कटक, नॉट कलकट, कटक, ठीक है। ये सारे आपका अलग अलग लोकेशंस हैं, दो ही टाइप के लोकेशंस हैं, नॉर्थ जोन और ईस्ट जोन। साउथ जोन नहीं है, बट साउथ जोन वाले अप्लाई जरूर कर सकते हैं, बट उनको यहां आगे रिपोर्ट करना पड़ेगा जब बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। कॉन्टैक्ट, अगर कोई भी इशूज आ रहे हैं, भैया आपको प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, हमें मेल का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो भाई आपको ये मेल आईडी है, ये मेल आईडी ऑफिशियल फ्लिपकार्ट की, यहाँ पे देख सकते हो ना @फ्लिपकार्ट लगा हुआ है, आप डायरेक्टली कर सकते हो। एकेडमी मैनेजर्स हैं ये, इनसे आप बात कर सकते हो लिंक्डइन पे सर्च करके, या इनके रिपोर्टर्स, इनके सब्स्टिट्यूट्स जो होंगे, सब्स्टिट्यूट्स मतलब सबऑर्डिनेट्स जो होंगे, उनसे बात कर सकते हो, या फ्लिपकार्ट पे डायरेक्ट मेल करो, हो सकता है जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स आ जाए। तो भाई मेल का जरूर यूज़ करना। FAQs क्या है भैया, FAQs के बारे में पढ़ना है तो यहाँ पढ़ सकते हो, क्या क्या रिक्वायर्ड है भैया, तो आपको 10+2 बस होना है। स्पेसिफिक एज लिमिट कोई है नहीं, बस आप 18 अबव हो और 57 से नीचे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई इशूज नहीं होने वाले हैं। प्री रिक्वेस्ट्स क्या क्या है, जैसे आपको बता दिया, स्मार्टफोन होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी टू अपीयर ऑन द लोकेशंस मेंशन्ड पोर्टल, मतलब आपको रिपोर्ट करना है भाई, आप कहीं से भी, आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो, साउथ के हो, नॉर्थ ईस्ट के हो, कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो, बट आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा जब आपको बुलाया जाएगा। इसीलिए इतनी डिटेल वीडियो बना रहा हूं, बिकॉज बहुत सारे लोग वीडियोस तो बना रहे हैं बट क्लियर नहीं कर रहे हैं चीजें, तो लोगों को इशूज आ रहे हैं, ठीक है। उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन का बहुत ही ईजी प्रोसेस है, सब कुछ यहाँ पे दिखाया गया है, स्कैन करो या डायरेक्ट टैप करो URL पे, उसके बाद फिर आपको ये सारी चीज़ें भरनी है, दैट इज कैप्चा, मोबाइल नंबर, फुल नेम, ये सारी चीज़ें भर के उसके बाद फॉर्म एक आएगा, वो डिटेल्स आपको डालनी है, डिटेल्स डालने के बाद जस्ट सबमिट कर देना है। तो रजिस्टर करने के लिए आप एक वीडियो भी यहाँ पे है फ्लिपकार्ट की ही, जो आप देख सकते हो, डेफिनेटली आप ही का हेल्प होगा। यहाँ पे देखो, दैट इज दे हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, मोबाइल भी अप्लाई करके दिखाया गया, आप देख सकते हो डेफिनेटली, जो आपको हेल्प कर सकता है। अदरवाइज यहाँ पे रजिस्टर करके अपन दिखाते हैं, रजिस्टर पर टैप किया, रजिस्टर पर टैप करने के बाद आपको एक नंबर डालना है, नंबर पे OTP आएगा, उसके बाद आपका कंफर्म होगा। तो नंबर, ये सारी चीजें वेरीफाई, ये सारी चीजें करके मैं वेरीफाई करता हूँ, फिर आगे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो, अप्लाई करने के बाद जैसे आप कैप्चा वेरीफाई करते हो, उसका ये वाला पेज खुल जाता है आपके सामने, जहाँ पे आपको सिमिलर लाइक आज का डेट वगैरह शो कर रहा है। तो यहाँ पे मेरे को फर्स्ट नेम, अपना फुल नेम डालना है, फुल नेम डालने के बाद फादर्स का नाम भरना है, फादर साहब का नाम भर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर अपना फादर का ऑक्यूपेशन, माई फादर इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में है, तो वो डाल दिया, गवर्नमेंट GOVRNMENT सर्वेंट, ठीक है, ऐसे करके, या गवर्नमेंट ऑफिसर, ऐसे करके कुछ भी आप लिख सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू, जो भी आपके फादर साहब है वो डाल दिया। उसका डेट ऑफ बर्थ अपना चूज करना है, तो ऐसे करके आपको चूज करना है, पहले ईयर चूज आउट कर लो, ईयर बहुत ईजी है, ऐसे करके स्क्रॉल करके करना है। मोबाइल में हो सकता है अलग दिखे, बट अगर आपको नहीं समझ में आता तो भाई आप मोबाइल वाला भी डेस्कटॉप मोड में करके कर सकते हो, ठीक। 1 महीने बाद हमारा बर्थडे भी है, तो भाई ये सारी चीज़ें 24 अक्टूबर डाल दिया। करंट एड्रेस क्या है मेरा, तो मैं बैंगलोर में हूँ, तो मैंने बैंगलोर जस्ट एक शॉर्ट में डाल दिया, आप फुल एड्रेस डालना। उसके बाद कर्नाटका है अपन, तो कर्नाटका डाल दिया, सिटी का नाम डालना है तो बेंगलुरु, ठीक है,
बेंगलोर डाल सकते हो, बेंगलुरु डाल सकते हो, वट एवर, ठीक है भाई, आपके ऊपर डिपेंड करता है जहाँ से भी आप वो करते हो, दैट इज रिसाइड करते हो, वहाँ डाल दो। उसके बाद फिर अपना मेल आईडी अपना वैसा डालना भाई कि जिस पे रेस्पॉन्स आए तो आप देखो, लाइक ऐसा मेल आई डालना, चेक करते रहना। मेरा क्या है, मैं ग्रेजुएट हूँ तो ग्रेजुएट डाल दिया, यस आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएट। बोर्ड नेम मैं किस 10th प्लस 12th मैंने किस बोर्ड से किया, मैंने सीबीएसई से किया था, सीबीएसई डाल दिया। स्कूल नेम मेरा क्या था, स्कूल नेम मेरा रैम्पस था, अपना फुल फॉर्म डालना कि स्कूल का रत्ना मेमोरियल पब्लिक स्कूल मेरा स्कूल का नाम था, तो वो डाल दिया। उसके बाद अपडेट कर देनी है प्रोफाइल। अपडेट करने के बाद अब भैया क्या होगा, अब आपको डिजिटल असेसमेंट्स देने हैं, लाइक अभी के लिए इन लोगों ने कुछ डाला नहीं है यहाँ पे, अब धीरे धीरे चीज़ें आएंगी, जब भी अनाउंस करेंगे सब कुछ आपके मेल आईडी पे आएगा, वो सारी चीज़ें करनी है। उसके बाद असेसमेंट ये यहाँ पे सब कुछ शो करने लगेगा, इवेंट्स वगैरह सब कुछ यहाँ शो करेगा। तो भाई आपको वेट ज़रूर करना पड़ेगा, कभी ये लाइक वो हो रहा है इनके बैच, कभी ये पहले वाले बैच का है, प्रीवियस बैच का, तो वो आप देख सकते हो काफ़ी लोगों का यहाँ पे इंटर्नशिप वगैरह लगा था, सर्वे वगैरह देख सकते हो। फिलहाल के लिए अभी इन लोगों ने कुछ खास डाला नहीं है, कभी स्टार्ट हो रहा है वो डेट्स भी अभी अनाउंस नहीं किए हैं, तो भाई आपको वेट करना पड़ेगा। आप मेल करके डेफिनेटली पूछ सकते हो, आपको डेट्स का एक अनाउंसमेंट मिल जाएगा। सो यही सारी चीज़ें, अगर आपको कोई भी डाउट होता है डेफिनेटली कमेंट करके पूछ सकते हो। सिमिलरली हमारी देसी मास्टर की वेबसाइट है, जहाँ पे हम लोग काफ़ी तगड़ी तगड़ी चीज़ें पोस्ट आउट करते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। डेली नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती है, सब कुछ एक नंबर जेन्युइन रहती है। वी आर अप्लाइंग वायर ऑफिशियल साइट है, naukri.com से अप्लाई करना तो ऑफिशियल वेरीफाइड रहता है सब कुछ आपको शो भी करता हूँ। सिमिलरली फ्री रिसोर्सेज बहुत ढेर सारे हैं, जिससे आप प्रिपरेशन कर सकते हो, बहुत ढेर सारे एग्जाम्स की, री लेवल के कई एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। करियर स्विच करना चाहते हो उसके ऊपर प्रॉपर एक आर्टिकल है। उसके बाद फिर रिसोर्सेज, अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए बहुत ढेर सारे आर्टिकल हैं, बिकॉज मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर विद अबाउट 1.9 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस से रिसर्च करके काफ़ी लोगों की हेल्प करके ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। आपको वीसीएस में अप्लाई करना, वीसीएस के प्रॉपर मटेरियल्स हैं, सब कुछ है यहाँ पे, डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। यही सारी चीज़ें आप नीचे कॉमेंट करके पूछो, और कोई भी चीज़ है भाई कमेंट करके पूछो, डेफिनेटली कोशिश करेंगे अपन वीडियो लेके आ जाए। हो सकता है कि बहुत लोगों का रिप्लाई नहीं दे पाते हो, बट पढ़ते सबके कमेंट है, तब मेरे दिमाग में रहता है कि भाई ये चीज़ें लेके आनी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछना। हमारा एक व्लॉग चैनल भी है, इंस्टाग्राम पे मज़ेदार मज़ेदार चीज़ें आती रहती है, डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो। यही सारी चीज़ें थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। बायजूस का लिंक भी नीचे है, अप्लाई कर सकते हो, रेफरल लिंक है, बहुत जल्दी रिस्पॉन्स आ सकता है। एक्सेल का भी लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, कूपन कोड के साथ, वो भी यूज़ कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।